नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे 64 योगिनी के बारे में। कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आपको सावधान कर दूं कि इस कहानी में बताए गए मंत्र, तंत्र, यंत्र अथवा कोई भी ऐसी जानकारी को बिना किसी गुरु की दीक्षा प्राप्त किए हुए बिल्कुल भी न करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। माँ काली की ही तरह तंत्र शास्त्र में योगिनियों का अत्यधिक महत्व माना गया है, क्योंकि इनकी साधना से साधक को महान सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भारत के कई हिस्सों में आप 64 योगिनी मंदिर देखते हैं। इन 64 योगिनियों की उत्पत्ति माँ काली से हुई है। इनमें से हर एक योगिनी की अपनी एक खास विशेषता है। इन 64 योगिनियों की उत्पत्ति 8 मातृकाओं से हुई है। इन 8 देवियों ने शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज राक्षसों के नाश में मां दुर्गा की सहायता की थी। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियां थीं, इसलिए सबको मिलाकर इनकी संख्या 64 हो जाती है। ये 8 मातृकाएं हैं। महामाया, जो सृष्टि की निर्माता मानी जाती हैं। कौमारी, जो भगवान कार्तिकेय की शक्ति हैं। वायुप्रिया, जो वायु तत्व की देवी हैं। शमशानी, जो शमशान की शक्ति हैं और मृत्यु के बाद की स्थितियों का नियंत्रण करती हैं। भ्रामरी, जो मधुमक्खियों की देवी हैं और उनकी गूंज को नियंत्रित करती हैं। ब्राह्मणी, ब्रह्मा जी की ही तरह इनका वाहन भी हंस है। माहेश्वरी, भगवान शिव की ही तरह इनकी जटाओं में अर्धचंद्र है और चतुर्भुजाओं में त्रिशूल, खड्ग आदि है। माँ काली, इस देवी के हाथों में कपाल, शूल, नरमुंड तथा अग्नि है तथा इनका वाहन सियार है। इन 8 योगिनियों से ही समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं और इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं के कृपा द्वारा सफल हो पाते हैं। जब भी कोई शक्ति सिद्ध करने के लिए माता काली की आराधना करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से माता काली के साथ ये 64 योगिनियां उनके साथ होती हैं। जिन 64 योगिनियों की पूजा की जाती है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमंकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्य रूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला कामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, विरूपा, कौवेरी, भलुका, नारसिंघी, बिरजा, विक्ताना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पशया, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्रा, ब्राह्मणी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर और भद्रकाली। भारत में 15 ज्ञात 64 योगिनी मंदिर थे, किंतु कई नष्ट हो गए। कुछ के अवशेष ही बचे रह गए हैं और कुछ पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमय माना जाता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा 64 योगिनी मंदिर है जो आज भी अपनी मूल संरचना के साथ खड़ा है। मुरैना का 64 योगिनी मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध रहा है। इसे कभी तांत्रिक विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। यहाँ दुनिया भर से लोग तंत्र मंत्र की विद्या सीखने आते थे। पहाड़ी की चोटी पर लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह अद्भुत मंदिर अपनी गोलाकार संरचना के कारण उड़न तश्तरी जैसा प्रतीत होता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियों को पार करना होता है। मंदिर के मध्य में एक खुला मंडप बनाया गया है जिसके भीतर
एक विशाल शिवलिंग विराजमान है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 700 वर्ष पूर्व हुआ था। सन 1323 ईस्वी में कच्छप राजा देवपाल द्वारा निर्मित इस मंदिर को ज्योतिष और गणित का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सूर्य के गोचर के आधार पर यहाँ विद्यार्थियों को इन विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता था। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार यह भगवान शिव को समर्पित होने के कारण तंत्र मंत्र के अध्ययनार्थी भी यहाँ आकर्षित होते थे। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने भारतीय संसद भवन को बनाने के लिए मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से बहुत प्रेरणा ली थी। उन्होंने मंदिर की बनावट और खंभों को देखकर संसद भवन को इसी तरह डिजाइन किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार घोर नामक असुर के साथ युद्ध करते हुए मां आदिशक्ति काली ने 64 योगिनी का रूप धारण किया था। इस प्रकार ये योगिनियां मां काली के ही अवतार मानी जाती हैं। यह मंदिर, जो इंकतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी विख्यात है, अपने रहस्यमय वातावरण के कारण साधकों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। इस मंदिर में आज भी भगवान शिव की तंत्र साधना का अदृश्य आवरण है। रात के समय यहाँ प्रवेश वर्जित है। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए जाना जाता है, जहाँ भगवान शिव की योगिनियों को जागृत करने की पौराणिक क्रिया संपन्न होती है। दूसरा 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी संरचना आयताकार है। तीसरा मंदिर ओडिशा में हीरापुर में स्थित है, जिसमें छत रहित वास्तुकला है, क्योंकि तांत्रिक प्रार्थना अनुष्ठानों में भूमंडल अर्थात प्रकृति के सभी पांचों तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से युक्त वातावरण की पूजा करते थे और योगिनियों को उड़ान भरने में सक्षम माना जाता था। योगिनी की मूर्तियां एक जानवर, एक राक्षस या एक मानव सिर पर खड़ी महिला आकृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो शक्ति की जीत को दर्शाती हैं। योगिनियों को समर्पित ऐसे मंदिर हालांकि दुर्लभ हैं। उड़ीसा के बालनगीर जिले के रानीपुर झाड़ियाल स्थल और भारत के 7 अन्य स्थानों पर भी देखे जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण सोनाभद्र उर्फ शांतिकार देव द्वितीय हीरा देवी की भौमा वंश की रानी ने 864 ईस्वी के दौरान किया था। यह भारत का पहला 64 योगिनी मंदिर था। स्थानीय पुजारियों के अनुसार मंदिर के पीछे किंवदंती यह है कि देवी दुर्गा ने एक राक्षस को हराने के लिए 64 अर्ध देवी का रूप लिया था। उन्हीं की याद में यह मंदिर बनाया गया। मंदिर परिसर का रखरखाव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी ईस्वी के एक मुस्लिम धर्मांतरित जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर पर हमला किया और मूर्तियों को तोड़ दिया। उसे जगन्नाथ और कोणार्क मंदिरों के विध्वंसक के रूप में भी जाना जाता है। 64 योगिनी साधना एक प्राचीन तंत्र विद्या है, जिसमें 64 योगिनियों की पूजा की जाती है। यह साधना आध्यात्मिक उन्नति, मनोकामनाओं की पूर्ति, शत्रुओं से रक्षा, मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, धन और समृद्धि, संकटों से मुक्ति, ज्ञान और बुद्धि, आत्म संयम, सकारात्मक ऊर्जा, मन की एकाग्रता, कला और संगीत में निपुणता, भय से मुक्ति, जीवन में संतुलन और दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। यह साधना सोमवार या अमावस्या अथवा पूर्णिमा की रात्रि से शुरू की जाती है। साधक को स्नान ध्यान करके, गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जाप करके, भगवान शिव की पूजा करके और फिर जिस योगिनी को सिद्ध करना है उसके मंत्र का जाप करके साधना करनी चाहिए। 64 योगिनी साधना के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। यह बिना गुरु के मार्गदर्शन के अपने आप से नहीं लेनी चाहिए। 64 योगिनी साधना एक शक्तिशाली साधना है और इसे योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। यहाँ मैं कुछ मंत्र दे रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं, किंतु इनका जाप बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के न कीजिएगा। मैं साथ में 64 योगिनी यंत्र भी दे रहा हूँ।
इसको अपने घर में बिना किसी गुरु की दीक्षा प्राप्त किए स्थापित मत कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।